माता नानकी पहला 2 सपुत्रां नूं जन्म दे चुकी है। हुण समा आ गया 9वीं जोत के प्रगट होने का। देवतियां नूं भी उड़ीक है। गुरु हरगोबिंद साहिब भी जानते ने भी जिन्हां ने हिंदू धर्म नूं बचाउणा है वो साडे घर हुण प्रगट होने का समा आ गया। ते माता नानकी जी ने फिर सिमरन पहले माता जी का बहुत बंदगी करते सी। हुण बंदगी करन करके गुरु साहिब की पत्नी गुरु 6वें पातशाह नाल विआह होया ना, हुण होर सिमरन शुरू करता। तां थोड़े समय बाद दस्सिया कि हे पति परमेश्वर आप जी दे घर 6वां बच्चा आउण वाला है। महापुरखों का जिहड़ा शरीर है परमेश्वर की माया द्वारा मां के पेट विच बनता रहिंदा है, पर जिहड़ी जोत है ना ये जोत जन्म लैण के समय ही प्रवेश करती है शरीर दे विच। 9 महीने अपने वर्गियां की तरह रब दे प्यारे जिहड़े पूर्ण महापुरख होंदे आ वो गर्भ चक्कर च पुट्ठे नहीं लमकिया करते। उन्हां दी जोत शरीर दे विच जन्म लैण वेले प्रवेश करिया करदी है। शरीर बनदा रहिंदा माता दे पेट च, परमेश्वर अपनी माया द्वारा शरीर बनाउंदा रहिंदा, निर्माण करता रहिंदा है। गुरु साहिब का अवतार कदों होया? विसाख की पंचमी नूं। अगे आ रहा है गुरु महाराज का 400 साला गुरु तेग बहादुर का सन केड़ा सी? अप्रैल का महीना ते सन 1621 ते हुण किन्ना चलदा 2021, पूरा 400 साल हो गया। गुरु अर्जन साहब शब्द उचारते ने सतगुर साचे दिया भेज। जदों 6वें पातशाह का अवतार गुरु अर्जन देव के घर होया सी तां उदों महाराज 5वें पातशाह ने शब्द उचारिया सी कि सतगुरु सच्चे ने साडे घरे साहिबजादा भेज दिता है। हरगोबिंद साहिब के रूप दे विच गुरु हरगोबिंद साहिब का अवतार गुरु की बडाली होया। ये गुरु की बडाली अमृतसर के नेड़े ही पैंदा है। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज के 5 बच्चों का जन्म अमृतसर होया। बाबा गुरदत्ता जी का डरौली भाई की जन्म होया, बाकियां का अमृतसर होया। अमृतसर 9 गुरुओं के चरण पे हुए ने, 10वें पातशाह नहीं गए, बाकी सारे गुरु गए हुए हैं अमृतसर। इस सतयुग के समय तो ही जिहड़ी धरती है कर्म वाली धरती सी। सतयुग के समय जिथे हरमंदर साहिब बने, जदों की सृष्टि साजी है ये धरती वो वखरी सी। सत संगत एवें थोड़ा एडा वड्डा अस्थान प्रगट हो गया उत्थे सिखां दा केंद्रीय स्थान श्री हरमंदर साहिब, जिथे लखां संगतां रोजाना नतमस्तक होंदियां। हुण आ जिहड़ी धरती है जिथे 10 साल हो गए दीवान लाउंदियां नूं, पहला 10 साल उधर स्कूल चलाए, 10 इधर, उदों साडे तो पहला भी चलते हैं। ये नगर की धरती सत संगत कर्म वाली है। कर्म वाली धरती, बड़ा महेरना छोटा महेरना, क्योंकि संत आतर सिंह आए हुए हैं। संत आतर सिंह बड़े बड़े तपस्वी, 250 जपजी का पाठ संत बाबा आतर सिंह रोजाना करते होंगे। 250 जपजी का पाठ ऐ सुरत नाल कर देंगे, मिनट 2 मिनट के विच ही कर देंगे सुरत नाल। अजप्पा जाप चलता सी 2.5 मिनट के विच तां संत जरनैल सिंह महापुरख 2.5 मिनट जपजी का पाठ कर दिया करते सी। जदों जाप चल पैंदा है फिर समय का नहीं पता रहिंदा। साथ साथ रोम रोम गुरमुख रोम रोम हर ध्यावा। यह रोम क्यों नहीं कटने चाहिए? रोम जिहड़े है ना साडे वाल ये जीभा ने, एक दिन ऐसा समा आउंदा है जदों ज्यादा जाप लग जाता है करन कोई तां ओहदा 3.5 करोड़ रोम ही जीभा बन के रोम रोम चों जाप चल पैंदा है। ऐसा भी समा आउंदा जिहड़े नाम दे अभ्यासी ने
भाई मनी सिंह का रोम रोम ही नाम जपदा सी। ये अवस्था पर किसी विरले नूं प्राप्त होंदी है। सत संगत बड़ी मेहनत मशक्कत दे नाल, ये तो बहुत उच्चे कर्म वाले नूं किते जप्पा जाप वाली अवस्था प्राप्त होंदी है। आ संत बाबा मोहन सिंह भिंडरा वाले महापुरख चढ़ाई कर गए, 2-3 महीने होए, आपां हर साल उन्हां दा जिक्र करते सी। ये अवस्था सी उन्हां दी सत संगत। ये नहीं भी अज दे समय है नहीं, अज भी बड़े रोम रोम करके नाम जपण वाले इत्थे तां पता ही नहीं। कई कोट तत्त के बेचे, किन्ने करोड़ा तत्त बेचे बैठे आ, गुरु साहब ही जानदे। कोई पता नहीं, कोई संगत जी बैठा होवे। साध संगत पर यह निशानी है, जिन्नी हर पाया तिन्नी छपाया। जिन्हां दी ये अवस्था है वो किसी नूं दस्सिया नहीं करते, वो साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, रौला नहीं पाया करते। ये निशानी है। जिन्हें रब पाया कहते छपाया, जिन्हें पाया नहीं वो एवें रौला पाउंदा फिरदा, मेरे को आ शक्ति है जी, मैनू आ गुरु के दर्शन हो गए जी। जिन्हों दर्शन हो जाण दस्सण जोगा नहीं रहा करता। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिया, गूंगा गुड़ का स्वाद दस दू, जे दसता फिर गूंगा ही नहीं हो। जिन्हों रब मिले है वह दस्सण जोगा नहीं, क्योंकि रब दे विच ही मिल जाता, दसूगा की। जिहड़ा दसदा है ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ मिलिया नहीं है। चक्कर चह नर वर्ण जातर पात नहन जर, रूप रंग रेख भे कू कह ना सकत कह। ये कलगीधर जी ने जाप साहब दे विच कहा। आओ गुरु महाराज का आगमन होया है, विसाख की पंचमी वाला दिन आया है, रात का चौथा पहर है। चौथे पहरे सुबह के सुरतियां उपजै चाओ, तिना दरियावां से दोस्ती, मन मुख सच्चा नाओ। मन करके मुख करके जेड़े सुरते ने, सुरत जोड़न वाले अमृत वेले दे चौथा पहर संभालते हैं। कोई अपने च भी साध संगत कोई बिरला बैठा हो, बिरला नहीं तो आम तौर पर अमृत वेला साडे वर्गियां दा दिन के 11 बजे होंदा है। होना कोई कर्म वाला जिहड़ा चौथे पहर की संभाल करता होना। पहले समय च बुजुर्ग करया करते चौथे पहर की संभाल। रात के 2 बजे हल जोड़ लेंदे, नाले बाणी पढ़ी जाते। ताइयों तो साबर सी, थोड़ा खा के ही संतोख आ जाता सी। कच्चे घरां च ही रह के आनंद च कोई बीमारी बनी सी, कोई साबण बनी सी लाउंदे, अहीं नहा लैंदे खूहां टोभियां च। साबण का नाम टिक्की पता क्यों पिया? साबण ले आउंदे, जिन्ना समा कोई प्राहुणा नहीं सी आउंदा, अलमारी की टिक्की रहिंदी सी, इस करके नाम टिक्की पै गया। हुण तां साबण ही नहीं गिणियां जांदियां, बाथरूम दे विच इंनियां ने रोग फेर चिंबड़े होए आ, बीमारियां फेर चिंबड़ियां। साध संगत नाले दवाइयां खाने आ, साबणा लाउने आ, सुखी फेर नहीं। पहले समय च कोई साबण नहीं सी लाउंदे, कोई दवाई नहीं सी लैंदे, वो सुखी सी। आपां दुखी फेर दुखी दे दुखी। कारण यह है भी आपां मन दे रोगी आ, मन दे, उन्हां दे मन शांत सी, थोड़ा खा के सबर कर लेंदे। अपनी तृष्णा वध रही है, वध रही है। कलयुग है। वो बजुर्गों नूं कित्थे लभांगे साध संगत, जिहड़े 2 बजे हल जोड़दे, सिमरन करदे। कित्थे लभांगे ज्ञानी मोहन सिंह भिंडरां वालियां नूं दुबारे, कित्थे लभांगे संत राड़े वालियां नूं, कित्थे लभांगे बाबा आदर सिंह महाराज नूं? गए किते नहीं, पर शरीर करके ओला कर दिया। ओ नहीं लभने बैलाल दुआचे,
ਐਸਾ ਸਮਾਂ आओ विचार करते सी चौथे पहर गुरु साहब का अवतार होया। गुरु हरगोबिंद साहब स्वै स्वरूप दे विच लीन समाधि च ने। गुरु हरगोबिंद साहब नूं तां समाधि च पता लग गया कि वह महाबली रबी अवतार साडे घर जा गया जिन्हें हिंदू धर्म रखना है। पर महापुरख ओह गल्लां छुपालिया करते ने। रब दे प्यारे राज रमज मार दिया करते ने, राज नहीं दसिया करते। पर हुण जदों अमृत वेले का दिन चढ़िया सारे रौला पै गया भी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के घरे पंजवें साहिबजादे का जन्म हो गया। जिहड़ा दर्शन करदा खिच पैंदी है चेहरे नूं। देवतियां ने फुल बरसाए, पूजा की। वो मां की पूजा, ये मावां धन ने। हजरत मुहम्मद की मां, ईसा मसीह की मां मरियम, कौसल्या रामचंद्र की मां, देवकी कृष्ण भगवान की मां। पर सारियां तो बड़ा दर्जा गुरुआं दीआं मावां दा है, क्योंकि वह विष्णु अवतार सी। एक गुरु खुद अकाल पुरख आप सी। मां माता त्रिवतां दा सारियां तो बड़ा दर्जा है। गुरु नानक नूं जन्म दिता, अवतार दिता। दूसरे पातशाह गुरु अंगद साहब की मां सबराई। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास की मां लक्ष्मी जी माता। चौथे पातशाह की मां का नाम दया कौर है। पंजवें पातशाह की माता का नाम माता भानी है। छेवें पातशाह की माता का नाम माता गंगा है। सतवें पातशाह की मां का नाम निहाल कौर है। अठवें पातशाह की माता का नाम कृष्ण कौर है। नौवें पातशाह की माता का नाम नानकी है। 10वें पातशाह की माता का नाम गुजरी है। ये मामा धनता के योग ने जिन्होंने 10 जामे अकाल पुरख के स्वरूप नूं साध संगत प्रगट किया संसार को। ते गुरु साहब आए, बाबा बिधि चंद जी नाल ने। जदों बाबा बिधि चंद नाल ने 6वें पातशाह ने दर्शन किए तां अपने पुत्र अगे सिर निभा दिता ते नाम रख दिता तेग बहादुर। होरियों गंग बहाई है दुनियाई आखे के क्यों। बाणी च बचन आउंदे ने, कहंदे तां उल्टी गंगा बहाती। बाबा बिधि चंद कहंदे महाराज पुत्र तां देखे ने पिता अगे मत्था टेकदे, पर तुसीं पिता पुत्र अगे मत्था टेकता। महाराज कहंदे कल्ला पुत्र करके मत्था नहीं मैं टेकिया, ये तां रब दा अवतार है। ये वो महापुरुष आया जिन्हें किसी का धर्म बचाना है। फिर बचाया हिंदुओं का धर्म। यो रबी अवतार अज साडे घर प्रगट होया। नाम तेग बहादुर रख दिता। गुरु साहब के दूसरे महल माता दमोदरी, माता मरवाही बड़ियां खुश ने भी साडी भैन नानकी। पहला तो साध संगत भैना भैना बन के रहिंदियां सी। पहला नहीं सी कोई सौतना सूतना वाला काम। ये तो अज दे समय च दराणियां जठाणियां सब भैना बन के रहिंदियां। पहला रिवाज हुंदा कई कई ब्याहां दा ते वो सौतना बन के नहीं सी भैना बन के रहिंदियां हुंदियां। पहले समयां दीयां गल्लां। हुण समा बदल गया। साध संगत मन अशांत हो गए, शांति चली गई। पहला थोड़ा खा के सबर कर लिया करते, हुण जिन्ना मर्जी मिल जे सबर कोई नहीं, क्योंकि अंदर नाम नहीं है साडे। नाम तो बिना सबर संतोख नहीं आता। नाम जपण वाला छन च एक कमरे च जिंदगी कढ लू। मारकंडे ऋषि ने एक कानिया के छप्पर च 1.25 लाख साल की उम्र कढ ली। 1.25 लाख साल की उम्र हुई है। अपने तो हद कोई 70 तो नहीं टपदा, फिर भी शांति नहीं। महल पाने कोठियां पाउणियां कोई माड़ी गल नहीं, पर उन्हां च रह के जे नाम नहीं जपदा तां गुरबाणी कहंदी है फिर अग लग जाए इहो जे महलां नूं। आओ विचार ते साध संगत जी। फिर गुरु साहब की उम्र गुरु तेग बहादुर की 3 साल की हुई।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਤਾਵਾਂ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ, ਮਰਵਾਹੀ ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹੋ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਇਹ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਧੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ